हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूंगी कि अगर स्त्री रोग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूंगी या सभी की हेल्प करने की मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी मुझसे ज्यादा हेल्प हो सके मैं उतना करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी मुझसे कनेक्ट रह सके और मेरी नई नई वीडियो को आप देख सकें। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हमें ओवुलेशन होता है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप भी एक मैरिड कपल हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा, आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश करें कि हम पूरे महीने में कब साथ में रहे तो हमें जल्दी से कंसीव हो जाए, हमें भटकना नहीं पड़े। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब भी हमारी बॉडी में ओवुलेशन होता है या हम ओवुलेट होते हैं तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे ओवुलेशन किट अवेलेबल होती है मार्केट में, तो हम इजीली उसके द्वारा पता लगा सकते हैं, पर कई कारणों से कई बार हम ओवुलेशन किट का यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी बॉडी में क्या सिम्टम्स समझ में आते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सके कि हमें ओवुलेशन कब हो रहा है। ठीक है, देखिए, अगर आपकी साइकिल 28 डेज की है तो आपका ओवुलेशन 11वें दिन होगा। जितने भी दिन की आपकी साइकिल है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कितने दिन की उस चीज पे डिपेंड करता है। सभी की साइकिल अलग अलग होती है, इसलिए सभी का ओवुलेशन डे भी अलग अलग होता है। और ओवुलेशन डे के बारे में जब हम जानेंगे तब हमें लक्षण समझ में आएंगे। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा ओवुलेशन कितनी तारीख को हो रहा है या किस दिन हो रहा। उस टाइम पे अगर हमें ये लक्षण समझ में आते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी साइकिल 28 डेज की है तो आपको उसमें से 17 दिन कम करने हैं। तो हमारा पीरियड आया वो डे 1 था और हमने 28 डेज में से हमने 17 दिन माइनस किए तो हमारे 11 दिन बच रहे। तो हमारा ओवुलेशन 11वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो आपका 11, 12 या 13वें दिन या 14वें दिन ओवुलेशन यानी कंडीशन में होना है। ठीक है, तो हमें सिम्टम्स कब दिखेंगे? 11वें दिन से जो सिम्टम्स हमें दिख रहे, अगर ये ऐसे सिम्टम्स हमें समझ में आ रहे जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ओवुलेशन हो रहा है या प्रोसेस स्टार्ट हो गई आपकी ओवुलेशन की। ठीक है, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 29 डेज की है या 30 डेज की है तो सब में से आप 17 दिन कम कर लीजिए। जैसे कि आपकी 29 डेज की है तो आपका ओवुलेशन अराउंड 11 डेज में स्टार्ट होगा। अगर आपकी 30 डेज की है तो आपका 12 डे में स्टार्ट होगा ओवुलेशन डे। आप देखिए, 11 डेज से आप साथ रहना स्टार्ट करेंगे तो काफी परसेंट चांस होता है या बहुत ज्यादा चांस होता है कंसीव होने का। तो आपको सबसे पहले तो यही पता करना है कि हमारा ओवुलेशन डे कब हो रहा है। ठीक है, मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपका पीरियड 1 तारीख को आया फरवरी में। ठीक है, आपकी साइकिल 28 डेज की है तो आप कैसे पता करेंगे 11वां दिन कौन सा है? तो हमें ये देखना है कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया, आप 5 तारीख को फ्री हुए हैं। ठीक है, ये 5 दिन हमारे हो गए। अब हमारा ओवुलेशन कब होगा? हमारा ओवुलेशन 11वें तारीख से होगा। तो हमें 16 तारीख तक कुछ लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन कब हो रहा है। देखिए, आप 11वीं तारीख से, यानी कि 1 तारीख को आपका पीरियड आया, 5 तारीख को आप फ्री हुए, 4-5 दिन का गैप बीच में, 11 तारीख से यानी कि आपकी पीरियड का वो 11वां दिन है। 11 तारीख से 16 तारीख तक आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे पहला लक्षण क्या होगा कि आपको हल्का सा फीवर महसूस हो सकता है। फीवर कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है या हल्का फुल्का महसूस हो सकता है आपको। ठीक है, जैसे कि हम सुबह उठे मॉर्निंग में तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे हाथ पैरों में दर्द या बॉडी में दर्द हो रहा है या थोड़ी कमजोरी लग रही या हल्का सा मुझे बुखार है। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है।
और ये लक्षण अधिकतर बहुत कम लोगों को देखा जाता है, सभी में ये लक्षण दिखाई नहीं देता है। दूसरा लक्षण होता है हमारा कि व्हाइट डिस्चार्ज का सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि सफेद पानी का। आपने देखा होगा कई महिलाओं की कंप्लेंट ये रहती है कि हमें जब हमारा पीरियड निकल जाता है या हम पीरियड से फ्री हुए उसके कुछ दिनों के बाद में हमें सफेद पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, सफेद पानी कुछ ज्यादा आता है। कई महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज इतना ज्यादा होता है कि अचानक से ऐसा लगता है कि पीरियड आया, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है। कई बार हल्का फुल्का भी होता है और ये एक बिल्कुल नाक जैसा गाढ़ा होता है और एक वाइट होता है। जैसे अगर आप वॉशरूम जाएंगे और अगर आपने वॉश किया तो हो सकता है कि आपके हाथ में भी चिपक जाए। अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो ऐसे वो चिपचिपा होता है और बिल्कुल वाइट कलर का होता है। और अगर आप वहां हाथ लगा के वॉश करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा एकदम ऑयली ऑयली, या ऐसा लगता है कि हमने ऑयल लगा लिया, वहां पे बहुत चिकना चिकना लग रहा। तो सबसे मेन लक्षण ओवुलेशन का यही होता है कि अगर आपको इस टाइप का 11वें दिन से 16वें दिन के बीच में अगर आपको इस टाइप का सिक्रेशन हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो सबसे मेन लक्षण होता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है और अब आप लोगों को साथ में रहने की जरूरत है। तीसरा लक्षण हमारा होता है कि सेक्स की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती। जब ओवुलेशन होता है तो हमारी बॉडी में एक LH हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होता है, तो हमें सेक्स की इच्छा काफी ज्यादा हो जाती है, या ऐसा लगता है कि हमें सेक्स की जरूरत है। तो ये एक हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमें सिक्रेशन देती है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है और अब आपको साथ में रहने की आवश्यकता है, तो आपको उन दिनों में साथ में रहना चाहिए। हमारे 3 लक्षण हो गए, जो कि सबसे मेन होता है फीवर का या बुखार, कमजोरी महसूस होती है उस दौरान, व्हाइट डिस्चार्ज का ज्यादा बढ़ जाना होता है, या सफेद पानी बहुत ज्यादा आता है जो कि चिपचिपा होता है। तीसरा होता है कि सेक्स की इच्छा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप वेजाइना में या योनि मार्ग में अगर आप उंगली डाल करके देखेंगे, अगर आप खुद एग्जामिन कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप और दिनों में अगर चेकअप करते हैं अपना खुद का, तो आपको यूट्रस का जो मुंह या बच्चेदानी का मुंह होता है, हम उसको सर्विक्स बोलते हैं, जो कि एकदम गोल होता है, छोटा सा इस टाइप से रहता है बच्चेदानी का मुंह, ठीक है। अगर आप एग्जामिन करके देखेंगे ऐसे करके, तो वहां का मुंह बाकी दिनों में काफी कड़क होता है और मुंह बंद होता है, पर ओवुलेशन के दौरान अगर आप चेक करके देखेंगे ऐसे करके, जिसे ये हमारी वेजाइना है, और अगर आप ऐसे एग्जामिन करके देखेंगे उसको, तो वहां का जो मुंह, ये सर्विक्स का मुंह इसको बोलते हैं, ये एकदम मुलायम होता है और मुंह थोड़ा सा खुला रहता है। वो खुलता क्यों है? क्योंकि अगर उस दौरान स्पर्म मिलते हैं, शुक्राणु मिलते हैं, तो वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं बच्चेदानी के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब में जाके अगर एग मिल जाता है उस दौरान, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। चौथा लक्षण ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा, और अगर वो व्हाइट डिस्चार्ज आपको वहीं आसपास वेजाइना में कहीं लग गया तो उसके कारण खुजली होती है और इचिंग, यानी कि इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण वहां रेडपन और स्वेलिंग भी आ सकती है। और जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपको हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, कुछ लक्षण ये भी होते हैं। और 5वां लक्षण हमारा क्या होता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे हम बैठे हैं अचानक कुछ सोच रहे, तब हमें समझ में आता है कि मुझे बच्चेदानी में नीचे की साइड, यानी कि पैरों में हल्का फुल्का दर्द हो रहा या ऐठन हो रही, इस टाइप का, तो वो लक्षण भी आपको ओवुलेशन बताने की कोशिश करता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है और आप तैयार रहें। तो यही कुछ मेन लक्षण होते हैं जो हमको ये बता सकते हैं कि आपको ओवुलेशन होने वाला है और अब आप साथ में रहिए। अगर उस दौरान आप साथ में रहते हैं और एग और स्पर्म का मिलन हो जाता है, तो वहां फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। ये प्रोसेस होती है हमारी फर्टिलाइजेशन डे या फर्टिलाइजेशन विंडो में। यही दिन 11वें से 17वें दिन का बीच का जो डे है, सबसे इम्पोर्टेंट यही डे होता है साथ में रहने का और कंसीव करने का। और जो लोग
इन दिनों के बीच में अगर साथ में नहीं रहते हैं तो उनको प्रेगनेंसी रुकने का काफी हद तक चांस कम हो जाता है, या इसके बाद काफी बहुत ही कम 10-20% चांस होता है कि उनको कंसीव हो। और अगर इन दिनों में वो साथ में रहेंगे तो 99% चांस होता है कंसीव होने का। और अगर आप इन दिनों में साथ में भी रह रहे हैं, आपको ये लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। हो सकता है आपने अभी तक कोई टेस्ट नहीं करवाया, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट नहीं करवाई, हो सकता है आपके हस्बैंड में कोई खराबी हो। अगर हस्बैंड की सभी चीजें ठीक है, जैसे कि उनके स्पर्म मोटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब चीजें अगर एक्यूरेट है हस्बैंड की, तो हो सकता है कि आप में कुछ प्रॉब्लम हो। तो हमें पहले ओवुलेशन के लक्षण देख करके हमें साथ में रहना है। 2-3 महीने तक आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और अगर कंसीव नहीं होता है तो फिर हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। और ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।